हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। क्लास 10th का एलिमेंट का हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट का बेसिक और एनसीईआरटी पोर्शन हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया था। अब हम बात करेंगे एलिमेंट की। एलिमेंट्स के हम सभी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स के बारे में। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है 140। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 140, ठीक है। इसको आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में करना है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में ही दिखाना है इसको, ठीक है। लेकिन जो नंबर आप दिखा रहे हो ना, वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। वो सारे नंबर की क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हमने छोटी क्लासेस में सीखा था कुछ ऐसे करके, ठीक है। सबसे प्राइम नंबर छोटा कौन है, 2 है। 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो। फिर ये हो गया आपका 70। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 35 आ जाएगा। 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, अब 3 से भी नहीं हो रहा, तो किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा 7। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब इसको रिप्रेजेंट कर दो जैसा आपको बोला गया है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स में। जो हम प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो नंबर हो रहे हैं, जो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। बिल्कुल इजी है। बाकी जो इसमें नंबर दिए हुए हैं सेम एज आपको प्राइम फैक्टर्स में ही रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे कि आपका सेकंड है इसी में 156। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 156। चलो कर लो 156 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 7 8 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर दो 3 9। किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 1 3। अब 13 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कर दो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इज दैट क्लियर, इजी है ना। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। आपके सामने एक ऐसे डायग्राम सा बना हुआ है ना, डायग्राम में कुछ नंबर मिसिंग है। चलो लिखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पर 2, ये खाली है। उसके बाद में 2, फिर ये भी एम्प्टी है। उसके बाद में 2 और लास्ट में है आपका 17। लास्ट में क्या दिया हुआ है आपका 17 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं 140 की, ठीक है। 140 को मैं यहां लिखता हूं, आपको ये समझाने के लिए मैं इसको अगेन ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम, ठीक है। आप देखोगे कि वापस से यही आ रहे हैं। 140 किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है। जो रिजल्ट आपका आएगा वो आप यहाँ लिखोगे। रिजल्ट कितना आ रहा है 70। अगेन 70 किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। रिजल्ट कितना आ रहा है 35। 35 किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से। रिजल्ट कितना आ रहा है 7, ठीक है। जब आपका यहाँ पर वापस से रिजल्ट ऐसा नंबर आ जाए जो कि खुद एक प्राइम नंबर है, तब आप उसको स्टॉप कर दोगे। अब देखो, ये जो बॉक्स है ना, जो नीचे वाले लास्ट वाले जो बॉक्स हैं, उससे जस्ट ऊपर वाला जो बॉक्स है जिससे ये कनेक्टेड है, वो कैसे कनेक्टेड है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर है, या फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो सीधी सी बात है कि 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक वैसे ही 17 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर आना चाहिए कि नहीं, तो कितना नंबर आ जाएगा 34। ठीक वैसे ही 34 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए, कितना आ जाएगा 68। और 68 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 136। ये आपका मिसिंग नंबर्स हो गए, ठीक है। इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं लिख देता हूँ। ये हो गए आपके 34, 68 और 136। इज दैट क्लियर। ठीक वैसे ही सेकंड वाले में है 510। तो आप सबसे पहले 510 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 5 से करोगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे, 3 से। 3 से जब आप डिवाइड कर दोगे तो वो भी आपका एक प्राइम नंबर होगा, चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चेक वेदर
देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, जो कि हमने एनसीईआरटी वाले पोर्शन में भी किया था। आपको अगर ऐसा कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, यहां पर कोई एक नंबर दे रखा है, मान लो मैं इसको a लिख देता हूं, चलो a की पावर n, ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है a की पावर n, और उसको सोल्व करोगे और उसके वंस पर क्या नंबर आ रहा है, क्या डिजिट आ रही है, 0 आ रही है। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, जो आपका a है ना उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। तो आप इस a के प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है, आप चेक करो कि उसके अंदर 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो एंड्स विद डिजिट होगा, 0 डिजिट होगा, अदरवाइज नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन दे रखा है नंबर है, 4 की पावर n, 4 की पावर n, ठीक है। आप सबसे पहले 4 के प्राइम फैक्टर करो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2। क्या इसके अंदर 2 और 5 दोनों है, नहीं है, नहीं है, तो ये इस नंबर के जो पावर में n है उसमें 1 2 3 4 5 कितना ही इंक्रीज करते जाओ और उसको सोल्व करते जाओ, आपका जो वंस का डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही इसी में सेकंड दे रखा है 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 12 की पावर n, 12 की पावर n, वापस से आप वही काम करो, 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप इसमें चेक करो 2 और 5 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो एंड्स विद डिजिट 0 नहीं होगा। उसके साथ में अगर आपको 5 से चेक करना है, ये 0 तो नहीं आएगा, 5 अगर इसके वंस पर डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक करना है, तब आप क्या करोगे, इसमें देखोगे कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो 5 भी नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं लिखूं 15, ठीक है, 15 की पावर n, क्या इसमें जो वंस के डिजिट हैं उसके ऊपर 0 और 5 आ सकता है। सबसे पहले चेक करेंगे हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 3 इंटू 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 तो आ रहा है, नहीं 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा तो 0 नहीं आएगा कभी भी। फिर हम चेक करेंगे क्या 5 आ सकता है, तो चेक करेंगे कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है कि नहीं है, बिल्कुल है तो 5 जरूर आएगा, ठीक है। जैसे कि देख लो 15 है कि पावर 1 करेंगे 15 की पावर 2 करेंगे 2 टू 5, यहाँ पर भी वंस पर 5 है, यहाँ पर भी वंस पर 5 है। उसके बाद में प्रूव दैट 2 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। 2 की पावर n है, 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन खुद 2 हो जाएगा, उसके अंदर आप देख रहे हो कि 5 और 2 नहीं आ रही तो वो 0 से एंड नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट पी क्यू आर बी एनी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से। पी क्यू आर 3 नंबर दिए हुए हैं, आपको अज्यूम करने हैं, ठीक है, और तीनों नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, पी क्यू आर 3 नंबर्स दे रखे हैं, पी क्यू और आर, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू इज ए कंपोजिट नंबर और नोट। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, पी क्यू आर प्लस क्यू ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है। चलो चेक करते हैं फटाक से। आप देख रहे हो पी क्यू आर तीनों मल्टीप्लाई में है, प्लस क्यू, तो क्यू कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, पी क्यू कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा, आर प्लस 1, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में एक नंबर निकल करके आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख दूं 2 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है, 5 टू जा 10, 10 और 1 11, तो हमारे पास में एक और अन्य नंबर निकल करके आया कि नहीं आया, बिल्कुल, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये नंबर कैसा नंबर है, ये नंबर प्राइम नंबर है। ये नंबर कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, दैट्स मीन ये 1 से डिवाइड होगा और सेल्फ से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं क्यू भी इसके मल्टीप्लाई में है, तो इस प्राइम नंबर के क्यू भी मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो सीधी सी बात है ये क्यू से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो नंबर है वो 1 से डिवाइड हो रहे हैं, सेल्फ से डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है, क्यू से डिवाइड हो रहा है। और कोई भी नंबर जो मिनिमम एक अदर नंबर से भी डिवाइड हो
तो ये कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी में पी क्यू आर प्लस वन इज ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पी क्यू आर प्लस वन, ठीक है, इज ए कंपोजिट, पी क्यू आर प्लस वन इज ए कंपोजिट नंबर। फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर थ्री। अच्छा, आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। पी क्यू आर की जगह हम क्या क्या वैल्यू रखें? पी क्यू और आर, इनकी जगह क्या क्या वैल्यू रखें, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो एक प्राइम नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और जिससे कि इसको सोल्व करें तो वो क्या नंबर बन जाए? कंपोजिट नंबर दे रखा है क्या? कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर बने, ठीक है, कंपोजिट नंबर बन जाए। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं 3, 5 और 7। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, क्या जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1, 7 3 जा 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 प्लस 1, कितना नंबर आएगा? 106। 106 जो कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तब आप इसके एग्जाम्पल ये वाले लिखोगे। सेकंड इसी में बोल रहा है कि पी क्यू आर प्लस वन इज ए प्राइम नंबर। अब की बार हम कौन से एग्जाम्पल लें? पी क्यू आर, क्या एग्जाम्पल लें जो कि ये क्या बन जाए? प्राइम नंबर बन जाए। तो 2 3 5, ठीक है, सबसे छोटे वाले जो एग्जाम्पल है हमारे पास में, जो प्राइम नंबर है वही ले लेते हैं। क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1। चलो इसको सोल्व करो। 5 3 जा 15, 15 और मल्टीप्लाई 2 कितना जाएगा? 30 प्लस 1, यानी कि 31। 31 जो कि कौन सा नंबर है? कि प्राइम नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। इसके लिए आप एग्जाम्पल लोगे ये वाले, और कंपोजिट के लिए एग्जाम्पल लोगे ये वाले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको मैंने करवा दिया था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। चलो कोई बात नहीं, दोबारा करवा देते हैं। क्या दे रखा है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ये कौन सा नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि इन दोनों नंबर्स में से 13 कॉमन आ रहा है, ये लो हमने 13 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो 7 इंटू 11 प्लस 1, इस नंबर को जब आप सोल्व करोगे तब आपके पास में कोई एक नंबर निकल करके आएगा, ठीक है। अब मान लिया एक बार के लिए कि वो कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। एक बार के लिए आप क्या मान लो, वो कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। तो ये किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, और सेल्फ यानी कि खुद प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। जब ये 1 से डिवाइड हो रहा है, सेल्फ से डिवाइड हो रहा है, और साथ ही साथ में हम यहाँ पर चेक करें कि 13 से भी मल्टीप्लाई है, तो ये 13 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो दैट्स वाई ये कौन सा नंबर होगा? ये कि कंपोजिट नंबर। ठीक वैसे ही सेकंड एग्जांपल भी आपका ऐसा ही है, सेम। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, और 6 और 20 एग्जांपल ले लेते हैं। 6 और 20, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3। 20 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, नहीं 5, ठीक है। अब आप इसका, आपको क्या करना है? इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कॉमन नंबर कौन है? 2 है, तो ओनली क्या आ जाएगा? 2। फिर एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 कॉमन आ रहा है, 2, 3 है, ठीक है। उसके बाद में 2 अगेन और बच गया, और ये 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 60। 60 क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम। ठीक वैसे ही 8 9 25 है, 21 33 45 है। इन सभी के भी आप ऐसे ही, नहीं ये तो 7th वाला क्वेश्चन हो गया। 6th वाले में 26 91 है, 96 404 है। इनके भी आप प्राइम फैक्टर करो, जो कि आपने पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने किए थे। ठीक वैसे ही आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, और उसके बाद में जो जो कॉमन नंबर आ रहा है वो तो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। उसके बाद में जो जो बच रहे हैं वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे? हमारे एलसीएम में हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करके आंसर आप लिख देना।
क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक यही जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, ठीक वही काम आपको क्वेश्चन नंबर 7 में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन एचसीएफ किस नंबर का है, 12,576 4052 इक्वल कितना है 4, मीन्स क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8 है क्या? हाँ जी, एचसीएफ और सेकंड नंबर है आपका ये कह रहा है कि ये जो आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना है 4 है। ठीक है, फाइंड एलसीएम, तो इन्हीं नंबर्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। आपको एक फॉर्मूला बताया था छोटा सा, क्या था कि जो दो नंबर्स होते हैं, मान लो हमने वो दोनों नंबर क्या मान लिए, ए और बी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा हमेशा किसके, उन्हीं दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ठीक है, दोनों नंबर्स कौन से हमारे, यही है, लिख दो इनको, मल्टीप्लाई 40/2। ठीक है, एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ है 4, मल्टीप्लाई एलसीएम हमारे पास में नहीं है, फाइंड आउट करना है। आप यहां पर देख रहे हो कि 4 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, एलसीएम इक्वल डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको सोल्व कर लोगे तब आपका रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही आपका इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है। थर्ड चलो मैं आपको करवा देता हूँ, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आपने फर्स्ट और सेकंड देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, गिवन दैट एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ है आपका 25344 इज 11। एचसीएफ आपका इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 11। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम है आपका, एलसीएम ऑफ 253, हाँ इन्हीं 253 और 440 का एलसीएम कितना दिया हुआ है 253 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर किया था। ठीक वैसे ही जो दोनों नंबर्स हैं ए इंटू बी, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों नंबर्स को आप यहाँ पर पुट करो, कितना आ जाएगा 253 मल्टीप्लाई 440। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या दिया हुआ है 11, तो ये हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 253 मल्टीप्लाई एक्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये एक्स फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले 11 और 253 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, उधर ही एक्स बचेगा, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर इस साइड में हमारा नंबर क्या था 253,440। ठीक है, 11 और 253 से डिवाइड कर दो, 11 और 253 से डिवाइड कर देंगे, 253 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 40। हाँ ठीक है, x इक्वल कितना आ जाएगा, रिजल्ट 40, ये आपका x की वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज ए 3072, फाइंड द एलसीएम। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16। ठीक है, आपको कोई भी दो नंबर, जैसे मान लो हमने मान लिया कि वो दोनों नंबर कौन है ए और बी, और उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16, और उनका प्रोडक्ट मीन्स ए इंटू बी, वो कितना दिया हुआ है 30,072, हाँ 3072। आपको क्या फाइंड आउट करना है,
एलसीएम। आपको बस ये वाला जो फॉर्मूला है ये नहीं भूलना है, ठीक है। हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 3072, ठीक है। उसके बाद में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16, एलसीएम एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो आप एलसीएम की जगह एलसीएम रख दोगे। एलसीएम इक्वल 3072 डिवाइडेड बाई 16 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो आपका एलसीएम बच जाएगा जो कि हमने पहले लिख दिया। 16 से डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड करेंगे 1, ये बच जाएगा आपका 14, 13 से डिवाइड करें 172, चलो 4 से डिवाइड कर लो एक बार के लिए, 4 से करते हैं 7 24 और 3 32 8 और अगेन 8 4 से डिवाइड करेंगे 4 9 और 2 192। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी आपका सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। और आप जब इन्हीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना और बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इजी लगने लगेंगे और आप इजीली उनको कर सकोगे, ठीक है। सो क्या दिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, तो कोई भी दो नंबर हैं, ठीक है, उनका एलसीएम क्या मान लिया हमने x, एचसीएफ क्या मान लिया हमने y, ठीक है। और वो दोनों नंबर क्या है a इंटू बी, ठीक है, a और b हैं, तब रिजल्ट क्या होगा x इंटू वाई इक्वल हो गई, ठीक है। क्या दे रखा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है, तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है, तो आप अगर एचसीएफ को 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है ये, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, एलसीएम और एचसीएफ का सम x प्लस वाई ये कितना है 600 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, इफ वन नंबर इज 280 फाइंड द अदर नंबर, अगर मान लो a कितना है 280 है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है b। अब आपके पास में कंडीशंस क्या क्या है उनको एक बार वापस से हम यहाँ लिखते हैं। x इक्वल हमारे पास में कितना है 14y, ठीक है। x प्लस y हमारे पास में कितना है 600, a इक्वल कितना है 280, इज दैट क्लियर। अब आप यहाँ पर देखो x की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 14y प्लस आपको क्या दे रखा है y इक्वल कितना है 600, कितना हो जाएगा टोटल 15y इक्वल 600। 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 40, मीन्स y आपका कितना है 40, y हमने क्या माना था एचसीएफ माना था, ठीक है। x अगर y को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा, और x जो कि हमारा क्या था एलसीएम, ठीक है। तो 40 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 14 से, x इक्वल कितना आ जाएगा 560। अब आपके पास में एलसीएम है और एचसीएफ है और एलसीएम दोनों है और एक नंबर भी दिया हुआ है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, कितना आ जाएगा a इंटू बी, मीन्स दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। अब एक नंबर तो हमारा 280 हो गया, 280 हो गया, दूसरा नंबर हमने क्या मान लिया b। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मीन्स 40 और 560 का प्रोडक्ट, b हमें फाइंड आउट करना है, तो 40 मल्टीप्लाई 560 डिवाइडेड बाई कितना 280, 0 से यहाँ डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे 7, यहाँ पर कितना बच जाएगा 10, यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा 8, तो b इक्वल कितना आ जाएगा 80। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
which when increased by 20 is exactly divisible by both 520 एंड 468। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे आगे जब आप 12th करने के बाद में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी भी करोगे तब भी आपको ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे नंबर वाले चैप्टर में। तो चलो देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20, मीन्स एक नंबर है उसको आप 20 इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद में वो जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है किससे, बोथ 520 और 468, 520 और 468 इन दोनों नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। मीन्स कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले उनको उसके ऊपर फोकस करो। एक नंबर है x, जब आप इसको 20 से डिवाइड 20 इंक्रीज कर दोगे, 20 ऐड कर दोगे, तब है ना ये नंबर, तब ये नंबर इज ए डिविजिबल बाई, तब ये नंबर 520 से भी डिवाइड हो रहा है और 468 से भी डिवाइड हो रहा है। मीन्स आपको सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। और वो नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो दो नंबर से डिवाइड हो रहा हो। जैसे मान लो आपका नंबर है 10 और 15, हमने एग्जांपल के लिए छोटे नंबर ले लिए, ठीक है। 10 और 15 इन दोनों नंबर से कोई तीसरा नंबर डिवाइड हो रहा हो, इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो, तब आप क्या करते हो, इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लो। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तब देखो सबसे पहले 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5, 15 के कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 5। इन दोनों नंबर्स में से आप जब चेक करोगे तो 3 इंटू 5, 5 टू जा 10 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 3 कितना जाएगा 30। मीन्स 30 वो नंबर है जो 10 और 15 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक वैसे ही 520 के प्राइम फैक्टर करो कितना जाएगा, 260, 13, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 5 से करेंगे 13, 13 से करेंगे 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 468, 2 से करेंगे 2, 3, 4, 2 से क्या 117, 117 किससे डिवाइड होगा, 13 से, 13 9 जा, और 3 से करेंगे 3 से करेंगे 1, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लो, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, देखो 2 कितनी बार है, 3 टाइम, 2 कितनी बार है, 2 टाइम, तो 3 टाइम लिख दो, ठीक है। उसके बाद में 3 नहीं है, यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 टाइम, तो ये हमने लिख दिया। 5 है और फिर 13, ठीक है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 5 टू जा 10, 9 और 70, 117, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 28, 4 2 6 4 और 0, 46 से 80 कितना जाएगा, 46 से 80। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना है, इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली कौन डिवाइड हो रहे हैं, 4680 डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो नंबर फाइंड आउट करना था जिसको 20 इंक्रीज करना हो, इंक्रीज बाद में करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 20 सब्ट्रैक्ट कर दूं तब आपके पास में रिजल्ट कितना जाएगा, 4660, ठीक है। 4660 वो नंबर आ गया। अब ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था 4660, 4660 वो नंबर आ गया है जिसमें आप अगर 20 इंक्रीज करोगे तो कितना नंबर बन जाएगा, 4680 बन जाएगा। और 4680 वो नंबर है जो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये नंबर कैसे फाइंड आउट किया है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेकर के फाइंड आउट किया है। तो ये नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल।
तो वो हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 4660। जब आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो तब आप फटाक से ये तो समझ जाओगे कि हाँ ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। आपने एलसीएम लिया, कैलकुलेशन की, वो भी एक्यूरेट कर ली, लेकिन लास्ट में आकर के बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर के भूल जाते हैं कि उन्होंने पूछा क्या था। वो नंबर फाइंड आउट करना था जिसको 20 इंक्रीज करना हो, तो इंक्रीज तो बाद में करेंगे, पहले हम उसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 20 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में वो ये नंबर आया। अब हम बाकी इस नंबर को भूल जाएंगे। ये नंबर ऐसा नंबर है जिसमें 20 इंक्रीज करेंगे तब जाकर के इन दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 11 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 420 एंड 168। अब इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, डिक्रीज करना है 11, डिक्रीज क्या करना है 11। तो ऐसे ही आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं 420 और 168, उन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद में आपके पास में एक नंबर आएगा, वो नंबर तो ऐसा होगा जो दोनों से डिवाइड होगा, लेकिन आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको डिक्रीज करें। डिक्रीज करें तो आप एक काम करो, उसको इंक्रीज कर दो। और कितना डिक्रीज करना है 11, तो आप भी 11 क्या कर दो, उसमें इंक्रीज कर दो। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12। चलिए देख लेते हैं फटाक से। ये वाले जो टाइप के सभी क्वेश्चंस हैं वो लगभग यूं मान लो कि एलसीएम और एचसीएफ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसमें ना ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन से वाले क्वेश्चंस में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है और कौन से वाले क्वेश्चंस में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों का यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 8 और 12 ये क्या है आपके रिमाइंडर। ठीक है, 8 और 12 क्या हो, आपके रिमाइंडर हों। उसके बाद में रिमाइंडर कब होंगे, जब आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 28 और 32 से। 28 और 32 से डिवाइड करोगे। डिवाइड मीन्स ये ऐसे बोल रहा है, आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है। 28 से डिवाइड किया तब आपके पास में रिजल्ट कितना आना चाहिए, 8। रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका 8। और जब आप इसको 32 से डिवाइड करोगे इस नंबर को, तब आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 12। एक बार जब मैं देखूं, जैसे यहाँ पर 28 से डिवाइड कर रहे हो, अगर मैं रिमाइंडर कम करूं तब आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा, 20। यहाँ पर भी अगर मैं 12 देखूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तब आपके पास में रिजल्ट कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, जो कि दोनों का सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप एक काम करो, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लो। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 28 और 32। एलसीएम हम कुछ ऐसे भी लेते हैं ना साथ में लेकर के, 14, 16, 7, 8, 2 से करेंगे 7, 4, डायरेक्ट 4 से ही कर देते हैं। ठीक है, 7, 1 और 7 से करेंगे 1, 1। ठीक है, अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे फैक्टर्स हैं। ये 56 चौका 56 से मल्टीप्लाई 4, 24, 224 जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें से आप ये जो सेम नंबर बच रहा था ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच जाएगा, 402। तो 204 वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, 32 से डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं, 32 से। 204 को डिवाइड करेंगे किससे, 32 से। 32 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 6 12 18 और 19, 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 2।
यहाँ पर 10 में से 1 गया 1 और यहाँ पर 0, ठीक है। 12 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा। ठीक वैसे ही अगर आप इसको 204 को डिवाइड करोगे जिसे 28 से, तब भी आपका रिजल्ट कितना बचेगा, या सॉरी रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 8। इज दैट क्लियर। अब हमारे 20 क्वेश्चन है टोटल, जो कि हमने 12 तक कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना।